राजधानी में लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों के सैकड़ों छात्र छात्राएं राजभवन का घेराव करने पहुंचे। विद्यार्थियों का आरोप है कि छठे सेमेस्टर की कॉपियों की जांच में बड़ी हेरफेर की गई है। सैकड़ों बच्चों को एक ही सब्जेक्ट में 0 मार्क देकर फेल कर दिया गया है, कईयों को एब्सेंट कर दिया गया है, तो कई छात्रों की एक सब्जेक्ट में बैक आ गई है। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि एक ही रिजल्ट को 2 बार जारी किया गया है। एक बार पहले जब रिजल्ट जारी किया गया था तो सभी छात्र पास थे, लेकिन उसके अगले ही दिन पहला वाला रिजल्ट रद्द कर दोबारा रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें ये विसंगतियां सामने आई हैं। यहाँ पे बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट मौजूद हैं, शिया कॉलेज और भी सभी कॉलेज से, गुरु नानक कॉलेज से, जितने भी हैं, मतलब बहुत सारे केकेसी वगैरह सभी स्टूडेंट यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम लोग कल जो है बहुत से बच्चों 500 से 600 की जनसंख्या में हम लोग एलयू गए थे। वहाँ पे हम लोग अपना रिजल्ट इशू के लेके प्रॉब्लम गए थे कि जो पहली रिजल्ट इन लोगों ने निकाली थी 15 दिन में, उसमें सभी बच्चे ऑलमोस्ट पास थे, सभी बच्चे। लेकिन ऐसी पता नहीं किसके कहने पे तुरंत ही उसमें तुरंत चेंज करवा दिया गया, और जिसमें बहुत से बच्चों को बैक लगा दी गई है एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, और बहुत से बच्चों का एब्सेंट कर दिया गया, और बहुत से बच्चों का 6 के 6 सब्जेक्ट में 0 अंक दे दिया गया। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा 0 अंक हर सब्जेक्ट में ला ले। और एलयू अपने एक भी बच्चे को फेल नहीं किया। आप अभी कहीं भी उठा के उनकी एक भी मार्कशीट देख ली, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स से पास किए हैं। और उन्होंने जब उनके बच्चों पे बात पड़ी तो उन्होंने रिजल्ट चेंज कर दिया, और 4 घंटे के अंदर उन्होंने दोबारा रिजल्ट निकाली। एक दिन 2 तारीख को निकला है रिजल्ट, और उसके शाम 4 घंटे बाद ही 3 तारीख को उन्होंने सुबह में रिजल्ट जारी कर दिया, जिसमें एक सब्जेक्ट में जो फेल किया है और एक ही सेम मार्क से पर्टिकुलर लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट था एंटरप्रेन्योरशिप, उसी में ही फेल किया गया। और कुछ का राष्ट्र गौरव में बैक किया, राष्ट्र गौरव की एंट्री नहीं की थी। ऐसे सब मतलब आए हैं प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से जब हम लोग पहुंचे थे, हम लोगों के वहाँ पे 2 से 3 घंटे तक बैठने पे उन लोगों ने कुछ नहीं किया। हम लोग यहाँ से वहाँ बस भटकाया जा रहा था, ना कोई सुन रहा था। फिर हम लोगों ने जब नारेबाजी थोड़ी की, अपनी बात रखी, तब वहाँ पे एग्जामिनेशन कंट्रोलर वगैरह आए, उन्होंने बात की हम लोगों को, फिर हमारी बात मतलब सुनी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ओमार शीट देखिए और उसी के हिसाब से आपका नंबर होगा, ना 1 नंबर कम देंगे ना 1 नंबर ज़्यादा देंगे। उसके बाद बहुत से बच्चों ने अपनी ओमार शीट भी देखने गए। जो ओमार शीट देख के जो बच्चे आए थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे आंसर की ही बहुत गलत थी उन लोगों की, जिसमें से कुछ लड़कियों का तो ज़बरदस्ती फ़ोन छीन लिया गया था, और उस लड़की के नंबर बढ़ रहे थे। उसके 30 नंबर आए थे, लेकिन उसको ज़बरदस्ती 19 नंबर दिया जा रहा था, और उसका कुछ नहीं दिया जा रहा था, ऑप्शन मतलब दिया नहीं, उसे ज़बरदस्ती आई एम सेटिस्फाइड लिखो। और बहुत से बच्चों को दबाव बना था, और मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए महिला कांस्टेबल बनाया जाता था, क्योंकि मैं अपनी सारी बात रख रही थी और मैं एक एक चीज़ बताई थी। जब मैं एलयू के खिलाफ थी तो बार बार मुझे साइड कर दिया था, मैं दबाव कर दिया जा रहा था, मेरे को प्रेशराइज किया गया था। और बहुत एक लड़की को तो एक पुलिस वाले ने धमकी दी थी कि तुमको अंदर कर देंगे। गहमा गहमी के बीच छात्र छात्राओं की मांग है कि या तो पुराना वाला रिजल्ट जारी किया जाए, या फिर नए सिरे से कॉपियां चेक की जाएं और रिजल्ट जारी किया जाए। हम लोग की डिमांड ये है, या तो पहला रिजल्ट जो हुआ था वही निकाला जाए, और या तो पूरे बीकॉम सेक्शन जो पास हुए हैं उनसे लेके फेल एग्जाम तक का सबका रिजल्ट दोबारा 15 दिन लेके आप लोग सही से चेक करिए, क्योंकि उन बच्चों को 200 मार्क्स ज्यादा दे के पास किया गया है, और उन लोगों के साथ वो बच्चे भी इतने अच्छे नहीं। और एलयू का क्या कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो पढ़ने में बहुत बेकार होगा, सब पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स से, और यहाँ पे सब इतने बेकार होंगे कि सब 0-0 नंबर आ जाएगा। ये तो सरासर गलत है। और मशीन उनकी अभी तक भी नहीं सही है, क्योंकि 4 घंटे में जैसे मशीन आई, वो लड़की ओमार शीट देख के आई है, ओमार शीट देख के इसके नंबर बढ़े, यानी अभी भी मशीन में गड़बड़ी है। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। हम लोग 3 दिन से राउंड मार के थक चुके हैं, भूखे प्यासे हम लोग दौड़ रहे हैं। आज जाके हम लोगों ने ये फैसला कि गवर्नर ऑफिस में हम लोग एप्लीकेशन देंगे। छात्रों के साथ राजभवन पहुंचे बीए एलएलबी स्टूडेंट और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य अनुज प्रताप ने कहा है कि अगर छात्रों के साथ न्याय ना हुआ तो दिल्ली का रुख किया जाएगा। मैं इस घटनाक्रम में इन लोगों की अध्यक्षता करते हुए उस कार्यक्रम में मेरा, जैसे हम 400-500 लोगों की भीड़ पहुंची, ना तो हम लोगों ने कोई नारेबाजी की, ना तो कोई झगड़ा किया, ना तो कोई उदंडता फैलाई। इसके तत्पश्चात मैं कीपैड फ़ोन रखता हूँ, मेरा फ़ोन खींच लिया गया, फ़ोन से सिम कार्ड तोड़ के फेंक दिया गया। ऐसी अभद्रता करते हुए उनको, वहाँ के जो प्राचार्य हैं, उनको 1% शर्म नहीं लगी कि हमारे देश का युवा, हमारे देश की युवा पीढ़ी, हमारे देश का जो यूथ है, जो यूथ एक दिशा और दशा बदल सकता है, उनके साथ विगत 4 वर्षों से कोविड टाइम से तमाशा किया जा रहा है। इस पे माननीय आशीष पटेल जी जो प्राविधिक शिक्षा मंत्री हैं, उनको तत्काल संज्ञान लेते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इन जो बच्चों के साथ धांधली हुई है, इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए,
महामहिम राज्यपाल महोदया को संज्ञान लेना चाहिए। इसके तत्पश्चात अगर यहाँ से कुछ नहीं होता है तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का घेराव करेंगे, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का घेराव करेंगे। अगर वहाँ से भी नहीं होगा तो महामहिम राज्यपाल तक भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। ये तमाशा हम लोग अब नहीं सहेंगे। लखनऊ से डेली इंसाइडर के लिए सुशील कुमार की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।